ये जेडब्ल्यूसी का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हम नर्सेज को यूनाइट करने का एक प्रयास है। हर मन से बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नर्सेज में यूनिटी नहीं है। हर बार हमारे जो साथी हैं वो सब ये बोलते हैं सर नर्सेज में यूनिटी नहीं है, कैसे होगी। 2019 से सीआईबी की जो 27 जुलाई 2019 को जो मीटिंग हुई थी, 4th मीटिंग, उसके अंदर आज जो हमारी लड़ाई है सिर्फ 80-20 की। आज हमें दिख रही है कि हम 80-20 की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 80-20 की लड़ाई नहीं है। कल हमारे पास में कुछ और मुद्दा होगा, हम उसके लिए भी हमेशा ऐसा लड़ते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें आज एक ट्रस्ट दिख रहा है, एक उम्मीद दिख रही है, एक उम्मीद जगाई हमने जेडब्ल्यूसी के नाम पे। नमस्कार साथियों, देश भर से समस्त जितने भी हमारे नर्सिंग साथी, देश भर के हर कोने से हमारे साथी आए हुए हैं। महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या पंजाब से, इवन देश के हर कोने से हमारे जो साथी आज आए हैं, इस धरने में आप सभी का स्वागत है। और आज ही जो ऐतिहासिक ये धरना होने जा रहा है, मुझे लगता है कि 2016 के टाइम पे जब कमीशन आया था तब ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नर्सेज का हुआ था। उसके बाद में मुझे लग रहा है कि कोविड के बाद में इतना बड़ा आंदोलन आज वापस हो रहा है। ये सब आपकी वजह से है। और जेडब्ल्यूसी जो बनाया गया, जिसका गठन किया गया, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ये जेडब्ल्यूसी का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हम नर्सेज को यूनाइट करने का एक प्रयास है वो। और आप सभी जो आप यहाँ आए हैं, कहीं ना कहीं आप सभी ये मानते हैं कि नर्सेज को आज एक यूनिटी में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सभी आज बोलते हैं, हर मन से बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नर्सेज में यूनिटी नहीं है। हर बार हमारे जो साथी हैं वो सब ये बोलते हैं सर नर्सेज में यूनिटी नहीं है, कैसे होगी। आप ये बताइए कि आज जो संख्या दिख रही है, इसमें और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। वही व्यक्ति जो बोलते हैं कि नर्सिंग में यूनिटी नहीं है, वो आज मुझे लगता है कि वही लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पे नर्सेज अगर नहीं खड़ी होगी तो हम यूनिटी कैसे शो करेंगे। और 80-20 जैसे काले कानून में अगर आप देखेंगे तो आप सभी को जैसा पता है कि 2019 से सीआईबी की जो 27 जुलाई 2019 को जो मीटिंग हुई थी, 4th मीटिंग, उसके अंदर नर्सेज का कोई प्रतिनिधि नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश में जितनी भी पॉलिसी डिसीजन की जितनी बॉडीज हैं, हेल्थ केयर सेक्टर की जितनी बॉडीज है, उसके अंदर नर्सेज का कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। आज जो हमारी लड़ाई है सिर्फ 80-20 की। आज हमें दिख रही है कि हम 80-20 की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 80-20 की लड़ाई नहीं है। कल हमारे पास में कुछ और मुद्दा होगा, हम उसके लिए भी हमेशा ऐसा लड़ते रहेंगे। नर्सेज के लिए हमारे सामने हम देखेंगे कि बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन अगर सभी समस्याओं का समाधान है तो नर्सेज का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी डिसीजन जो बॉडीज है उसके अंदर होगा, तभी मुझे लगता है कि नर्सेज की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप सभी काफी दूर दूर से आए हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि देखिए आज बहुत गर्मी है और हो सकता है कि बारिश भी हो। मैं सभी यहाँ आए हुए सभी जो हमारे सम्मानित साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बारिश में भी यहाँ खड़े रहिए, यहाँ बैठिए। सरकार के पास में और हमारे लोगों के पास में एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे लोग किसी भी मामले में कम नहीं है। हम देख रहे हैं कि कई सारी जगह पे हमारे साथी बोलते हैं कि सर गर्मी है, बारिश है, तो क्या हम हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़े? ऐसे हम घर बैठ जाएं, हमें फैंस चाहिए, हमें एसी चाहिए, तो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा कौन? ये जो आंदोलन है, आपको जैसे मैं बता रहा था कि 2019 में जब ये सीआईबी की मीटिंग हुई, उसके अंदर नर्सेज का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। कई लोगों को लगता है कि एम्स नर्सेज यूनियन से कोई था या एनीवन, कहीं से लोग थे, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं उसमें कोई भी नर्सेज रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और ऐसे ही काले कानून हमारे प्रोफेशन में हमेशा ही थोप दिए जाते हैं और हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी जब तक यूनाइट नहीं है तब तक ऐसे ही काले कानून हमारे देश में नर्सेज के ऊपर थोपे जाएंगे। उसके बाद में जब हमारी देश की सारी यूनियन, एसोसिएशन, फेडरेशन ने बहुत सारे लेटर हमारे मिनिस्टर्स को लिखे, जो हमारे उस टाइम पे हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी मिनिस्टर थे उनको लिखे, लेकिन हमारी जितनी मांगे थी वो जो 80-20 को लेके थी या और भी इसके साथ में थी, उनको नहीं माना गया।
इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जाते हैं। और हमारे साथी हैं जो एम्प्लॉयड हैं वो भी, और वो जो हमारी एसोसिएशन फेडरेशन, जो हमारी इन सर्विस जितने लोग हैं, आज जो हम यूनाइट हुए हैं, आप देखिए कि सारी इन सर्विस यूनियन एसोसिएशन फेडरेशन आज एक साथ हैं। वो क्यों है? आपको क्या लगता है वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें एक आज एक ट्रस्ट दिख रहा है, एक उम्मीद दिख रही है, एक उम्मीद जगाई हमने जेडब्ल्यूसी के नाम पे। ऑल इंडिया नर्सेस स्ट्रगल कमेटी 2020 में हमने कुछ अनएम्प्लॉयड साथियों के साथ में बनाई थी। जो आज आप देख रहे हैं ऑल इंडिया नर्सेस स्ट्रगल कमेटी, ये नाम नहीं है, ये संघर्षशील साथियों का एक हुजूम है जो आज आपके सबके सामने हैं, और आज जो ये देख रहे हैं आज आप उनकी बदौलत है। हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। आप ये देखिए कि कई लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये इस मुद्दे का कुछ हो नहीं सकता, शायद इसका अब कुछ सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आज आपकी ये उपस्थिति और हम सबका जो प्रयास है वो ये दिखाता है कि ये मुद्दा अभी भी जिंदा है और हम इसमें सफलता पाके रहेंगे। हमारे देश में नर्सेस के कई मुद्दे हैं। हमें लगता है कि कुछ मुद्दे अनएम्प्लॉयड के हैं, कुछ इन सर्विस नर्सेस के हैं, अलग अलग मुद्दे हैं हमारे, कुछ स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मुद्दे नर्सेस के हैं। आप क्यों डिवाइड हो रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं या वो इन सर्विस में है? जब आप देखते हैं दूसरे कैडर में भी देखते हैं, तो आप जब एक यूनिटी अगर वहां दिखाई देती है किसी भी कैडर में भले, तो आप और हम क्यों यूनाइट नहीं हो सकते? किसी मुद्दे पे एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ सकते? हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तभी मुझे लगता है कि हम हमारे जो प्रयास हैं वो सक्सेस होंगे। और 80-20 की ये लड़ाई मुझे लगता है कि आज हमारे इतने प्रयास के बाद में भी खत्म नहीं होती दिख रही है। आज आप जो साथी आए हैं, मुझे लगता है कि आप जितना जुड़े रहेंगे जेडब्ल्यूसी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मैं डेफिनेटली, मुझे भी पूरा विश्वास है, कई जो हमारे साथी हैं, मैं एम्स में दिल्ली में पोस्टेड हूं, और कई साथी हैं हमारे जो कहते हैं कि सर अब तो इसमें कुछ होगा नहीं। मेरा कभी ऐसा जॉब नहीं हुआ उनको कि मैं सर कि राजमल ने कभी ऐसा आपको कहा हो कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। हमेशा एक होप दी है मैंने उनको, और वास्तव में मुझे लगता है कि ये हट सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण है। 80-20 बहुत ज़्यादा है जो भी है, लेकिन पहले की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अगर आप नंबर्स का काउंट करेंगे तो फीमेल ज़्यादा सेलेक्ट होती है। तो और इस हमारे प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे तो फीमेल वेल रिप्रेजेंटेटेड ऑलरेडी है। तो आप इसमें 80-20 क्यों लाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमारा ये सवाल है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे, या स्टेट गवर्नमेंट्स में आप देखेंगे तो 90-10 है। वो एमपी की मैं बात करूं, एमपी में आज भी हमारे जो कई साथी हैं वो काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, और अलग अलग जगह पे और लड़ रहे हैं। मिलिट्री में आप देखेंगे तो, एमएनएस में आप देखेंगे तो 100% जो एडमिशन है या जो रिक्रूटमेंट जो होती है वो फीमेल नर्सेस की होती है। मतलब फीमेल जो होती है उन्हीं की रिक्रूटमेंट होती है और वही उन्हीं का एडमिशन होता है। एडमिशन के बारे में हमारे कई साथियों ने हमें सजेशन दिए कि जो एडमिशन, जो आप रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्सेट की बात कर रहे हैं, तो आप साथ में हमारे एडमिशन है एम्स के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो भी 100% आज फीमेल्स के ही होते हैं। ऐसा क्यों है, और क्यों इन चीज़ों के लिए आज आवाज़ नहीं उठ रही है? आज हम साइलेंट हैं इन चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमारे आने वाले फ्यूचर को उठाना पड़ेगा। और आज जो हम सब देख रहे हैं, मुझे लगता है अभी और हमारे साथी आएंगे यहाँ पे, और इस धरना प्रदर्शन में ये तभी सक्सेस होगा जब हम यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं कि जब तक ये मुद्दा सोल्व नहीं होता तब तक हम यूनाइट रहेंगे, और जहाँ हमें जरूरत होगी वहाँ हम खड़े रहेंगे, तभी हमें इसमें सफलता मिलेगी। बाकी हमारा थैंक यू, आप सभी यहाँ पे पधारे हैं। बाकी और हमारे साथी हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूँ।